गुड मॉर्निंग बच्चों देखिए आज हम प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम के ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिए प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम में हमारे पास में तीन तरह के प्रीपोजिशंस होते हैं, एट, इन और ऑन। तो अब हम एक एक प्रीपोजिशंस को अलग अलग तरीके से बहुत अच्छे से क्लियर शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। देखो सबसे पहले आता है एट। एट जो प्रीपोजिशन होता है उसका यूज़ कैसे किया जाता है इसके बारे में देखिए। एट यूज ऐड किया जाता है प्रीसाइज टाइम से पहले। प्रीसाइज होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से पहले हम ऐड का यूज़ करते हैं। जनरली ऐड यूज होता है एक बहुत ही यानी पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए, क्लियर कट प्रीसाइज टाइम, वहाँ ऐड का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल बिफोर एग्जैक्ट टाइम, जैसे 10:30 AM, एट 8 o'clock, एट ब्रेकफास्ट टाइम, एट क्रिसमस, एट डिनर टाइम, एट नाइट, एट सून, at 10 o'clock, at 8 o'clock, at the end, at the present, at the weekend। तो इस तरह से हम ऐड का यूज़ करते हैं कि ऐड में पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए, पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए, प्रिसाइज टाइम होना चाहिए। एक पर्टिकुलर निश्चित समय के लिए हम यूज़ करते हैं ऐड का। तो ऐड बहुत क्लियर शब्दों में हमने सीखा कि ऐड का यूज़ होता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एट 10:30 AM, एट dawn, एट डस्क, एट द टाइम, एट द एंड। इस तरह से एट मीन्स एक निश्चित समय होना चाहिए, वहाँ हम एट का यूज़ करते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं इन की। बच्चों देखिए इन का यूज़ किया जाता है। इन इज़ यूज्ड फॉर द मंथ्स, महीनों के लिए। पीरियड ऑफ टाइम, महीनों के लिए, मंथ के लिए यूज़ करते हैं। इन द जनवरी, जैसे आई वॉज स्टडिंग इन जवाहर नवोदय विद्यालय इन जनवरी 2006-2007। तो पर्टिकुलर मंथ के लिए इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च। फॉर ईयर्स, साल के लिए। इन 2000, इन 1970s, इन 1980s, इन 1991। उसके बाद हम आते हैं डिकेड्स के लिए। डिकेड्स मीन्स होता है पीरियड ऑफ 10 years, 10 साल के समय के लिए, इसको बोलते हैं दशक। इन द 70s, इन द 80s, 80 के दशक में, 90s के दशक में। सेंचुरीज के लिए भी हम इनका यूज़ करते हैं। सेंचुरीज होता है पीरियड ऑफ 100 year, 100 साल के समय के लिए। जैसे इन द 21st century, इन द 20th century, इन द 19th century, और फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और उससे भी ज़्यादा लंबे समय के लिए हम यूज़ करते हैं इनका यूज़ किया जाता है। और यूज़ किया जाता है इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग। ये तो कॉमन चीज़ें हैं कि इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग। तो दरअसल इनको अगर समझने की कोशिश करेंगे तो इन एक लंबे समय के लिए इनका यूज़ किया जाता है, जिसमें एग्जैक्ट हमें पता नहीं कि कब हमने शुरू की, कब हमने ख़त्म किया, लेकिन हमें पता रहता है कि उस समय हमने ये काम को किया। जैसे अगर एक एग्जाम्पल कि महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ। अब उसमें अगर ऐसा मालूम नहीं हो कि उसका जन्म पर्टिकुलर डेट, अगर पर्टिकुलर डेट है तो कुछ और हम प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ एज है, हमारे पास ओनली वर्ष है, तो फिर हम उसमें इन यूज करेंगे, क्योंकि इनके अंदर एक लार्ज स्केल होती है समय की, इसी के चलते इनका यूज किया जाता है। आगे लास्ट में हम चर्चा करते हैं ऑन। ऑन ऑन का सिंपल सा यूज है बच्चों। देखिए ऑन का यूज होता है ओनली दो कंडीशन के लिए किया जाता है, दो स्थितियों के लिए। नंबर 1, ऑन इज यूज फॉर डेज एंड डेट्स। डे मीन्स बिफोर द नेम ऑफ डेज। देर आर 7 days, एज वी नो, हम जानते हैं हमारे पास 7 दिन होते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो इन दिनों के नाम के पहले हम ऑन यूज़ करते हैं। ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन फ्राइडे, वट एवर में भी। उसके अलावा पर्टिकुलर डेट, ऑन 10th, ऑन 9th, ऑन 10th of July। जैसे महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। तो पर्टिकुलर डेट है, एग्जैक्ट डेट है तो हम ऑन यूज़ करेंगे, और एग्जैक्ट टाइम है तो हम एट यूज़ करेंगे, और एग्जैक्ट डेट है और ना टाइम है तो हम फिर, और एक लार्ज एरिया है हमारे पास में तो इन यूज़ करते हैं। तो देखो तीनों वेरिएशंस बच्चों समझ लीजिए। एट होता है एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ऑन होता है एग्जैक्ट डेट और डे के लिए, और इन होता है लार्ज स्केल, बहुत लंबे समय के लिए। तीनों में यही अंतर होता है। तो बच्चों ये आपकी ये जो श्रृंखला है
ये अब आज हमने चर्चा किया प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम के बारे में बहुत ही सरल शब्दों में। क्लियरली हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एट, इन और ऑन। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।